नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तैयारियों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो। आज के इस सेशन में आपको बताएंगे कि यूपी कांस्टेबल में कितने सब्जेक्ट हैं और किस मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स में अपने जो चैप्टर हैं उनको अगर चैप्टर वाइज अगर डिवाइड किया जाए तो किस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं। जो 5 साल की अगर हम बात करें कि एवरेज क्वेश्चंस कितने किस चैप्टर से आते हैं के बारे में आज की चर्चा करेंगे। उम्मीद है आप सभी लोग अपनी यूपीएससी की तैयारियों में लगे होंगे। और जब आप अपनी तैयारी करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, जब एक स्ट्रेटजी बनाते हैं आप बिना स्ट्रेटजी बनाए कोई पेपर को क्लियर करना असंभव हो जाता है। तो उस संभव से संभव बनाने के प्रयास में आज के लिए आपके लिए कर रहा हूं। उम्मीद करूंगा कि आपको अपने चैप्टर वाइज पता पड़ जाएगा कि किस चैप्टर में हमें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। मैं प्रतीक यदि आप सभी का स्वागत करता हूं आप एग्जाम रिजल्ट गुरु। सबसे पहले बात करते हैं कि मैथ्स का संपूर्ण सिलेबस समझे। भाई, मैथ्स का संपूर्ण सिलेबस समझने से पहले यूपी पुलिस टेबल का एक बार एग्जाम देखते हैं, किस तरीके से यूपी टेबल का एग्जाम होता है। अगर परीक्षा के पैटर्न की बात की जाए कि परीक्षा का पैटर्न किस प्रकार रहता है, तो आपको मालूम है कि जी 150 प्रश्न आने वाले हैं टोटल। सामान्य ज्ञान है, सामान्य हिंदी है, संख्यात्मक क्षमता, मानसिक क्षमता, बुद्धि, तर्क क्षमता। अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो एवरेज प्रश्नों की क्या है वो इस प्रकार रहती है। कभी कभार कम ज्यादा हो जाते हैं किसी सेगमेंट। जैसे बात करें मैथ्स की तो 2020 मैथ्स के कुछ कम थे, रीजनिंग के कुछ क्या थे, ज्यादा थे। तो आज हम बात करेंगे वो बात करेंगे हमारे पिछले 5 वर्ष से जो एवरेज क्वेश्चन बनते हैं के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं सबसे पहले हमारा सिलेबस क्या है। अगर सिलेबस की बात करें तो ये हमारा सिलेबस रहने वाला है संख्या प्रणाली यानी संख्या पद्धति भी इसको कहते हैं कुछ लोग। तो संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो ये नंबर सिस्टम का हमारा एक चैप्टर होता है कि बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है। प्रतिशत है, लाभ हानि है और इसी के अंदर डिस्काउंट को मैंने शामिल कर दिया है। कुछ लोग डिस्काउंट यानी छूट को एक अपना अलग चैप्टर मानते हैं, हम इसी में शामिल करके चल रहे हैं। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सरलीकरण जो कि पार्ट हो सकता है संख्या पद्धति का ही, लेकिन चूंकि अलग ले दिया है। दशमलव, भिन्न, अनुपात, समानुपात, समय और काम, टेबल, ग्राफ का उपयोग, समय और दूरी, क्षेत्रमिति, अंक गणितीय। और यहां पर होगा हमारा मिसलेनियस। क्या होगा बेटा? मिसलेनियस होगा। ठीक है, यानी विविध प्रश्न, अंक गणितीय प्रश्न कैसे आते। एक बार देखते हैं कि इसमें अगर सिलेबस को डिवाइड करें हम चैप्टर वाइज। मैंने बताया आपको जो मैथ्स का सिलेबस है वो प्रकार रहता है। अब कितना कौन इम्पोर्टेंट चैप्टर है एक बार उसके बारे में समझने का प्रयास इस वीडियो। सबसे पहले बात करें संख्या प्रणाली, जो कि मैंने आपको बताया नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं आप लोग। अगर नंबर सिस्टम की बात करें, इंग्लिश में भी मैं लिख देता हूं क्योंकि कुछ लोग इंग्लिश में भी तैयारी कर सकते हैं। पिछले 5 वर्षों की औसत संख्या की बात करें तो नंबर सिस्टम देखने को मिलते हैं 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चाहे इसमें हम लोग बात करें इकाई के अंक का क्वेश्चन बात करें, चाहे हम इसमें भिन्नों के क्वेश्चन की बात करें, यानी चाहे हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की बात करें, क्वेश्चन नंबर सिस्टम के कितने देखने को मिलते हैं? 4 से 5। पिछले 5 वर्षों की औसत संख्या की बात हो रही। प्रतिशत की बात करूं मैं, प्रतिशत यानी परसेंटेज की अगर हम बात करें तो परसेंटेज में आप देखेंगे परसेंटेज में कभी 2 क्वेश्चन भी आए हैं, कभी 4 क्वेश्चन भी आए हैं। तो इसकी अगर हम बात करें 3 से 4 क्वेश्चन के एवरेज बनते हैं। 3 या 4 है ना, 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं और 4 क्वेश्चन के भी आ सकते हैं। जैसे आपने पिछली बार देखा होगा एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आया, 4 विकल्प दे दिए, उनमें ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है अगर किसी को एग्रीमेंट लेना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ए बी से बड़ा है, बी से बड़ा है, पर प्रतिशत का क्वेश्चन आता है, या मंथली इनकम से रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं कि एक व्यक्ति खर्च करता है, शेष का 20% खर्च करता है। ऐसे सारे प्रश्न प्रतिशत में पूछ। बात करें लाभ हानि और डिस्काउंट की, यानी अगर मैं बात करूं कि इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की और डिस्काउंट की, प्रॉफिट की अगर बात करें P&L लिख देता हूं मैं इसको, और इसी में अगर डिस्काउंट को भी शामिल कर लूं तो प्रॉफिट एंड लॉस के 2 से 3 क्वेश्चन है और डिस्काउंट का 1 क्वेश्चन कंफर्म है।
डिस्काउंट का बेटा एक क्वेश्चन कंफर्म है आपका आएगा ही आएगा। अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, एसआई और सीआई, अगर हम इसको समझें, एसआई और सीआई के टोटल क्वेश्चन हम मान लेते हैं 3 से 4 क्वेश्चन हमारे टोटल हम मान सकते हैं। सरलीकरण जो कि मैंने आपको बताया यही नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, इसके कम से कम 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चाहे वो आपके क्वेश्चन सकते हैं कैसे, जैसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, एक व्यक्ति के पास इतने खाते में पैसे थे, इतने रुपए उसने खर्च कर दिए, इतने जमा कर दिए, फिर इतने रुपए खर्च कर दिए, आय पूछ लेता है। या फिर अगर हम सरलीकरण की बात करें तो एक आपको बॉड मास का क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन यानी भाग, गुणा, प्लस, माइनस करना हो। या कभी कोडिंग का क्वेश्चन आ सकता है, ए को कह देगा भाग से, बी को कह देगा गुणा से, जैसे क्वेश्चन आपको रीजनिंग को मिलते हैं। औसत की अगर मैं बात करूं, एवरेज अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसके मान के चलिए आप 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एवरेज के साथ फायदा क्या है कि एवरेज कभी कभार प्रतिशत में भी पूछ लेता है, वो कभी कभार प्रतिशत में भी वो एवरेज को क्या करता है प्यारे बच्चों, पूछ लेता है। जैसे अगर आपसे कह देगा कि पहले साल इतने प्रतिशत आय बढ़ी, दूसरे साल इतने प्रतिशत, तीसरे साल इतने प्रतिशत, या कार्य में पूछ सकता है या औसत गति में पूछ सकता है एवरेज को, यानी एवरेज को अलग अलग चैप्टरों में भी पूछा जाता है। तो 2 क्वेश्चन एवरेज के मान के चल रहे हैं और बाकी में यूज होता है। दशमलव की बात करें तो एक क्वेश्चन आपका, 1 से 2 क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन के रह सकते हैं। जैसे अगर आपसे कह देगा कि 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न बड़ी है, या फिर कह देगा कि इन भिन्नों को आरोही क्रम में लिखो, अवरोही क्रम में लिखो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना। अनुपात और साझेदारी के अगर देखो अनुपात के क्वेश्चन 2 हैं तो साझेदारी का कंफर्म है 1 प्रश्न आपको मिलेगा। पिछले 5 वर्षों की बात करें तो साझेदारी के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, कि साझेदारी का मतलब होता है अनुपात का ही दूसरा एक एक्सटेंडेड पार्ट। बात करते हैं समय एवं कार्य की, तो 2 से 3 क्वेश्चन मान के चलिए आपके कंफर्म आएंगे। अगर टेबल और ग्राफ की बात करें तो टेबल और ग्राफ की बात करने पर ये ध्यान में दिया गया कि कभी जैसे 2020 की बात करें तो वहां पर नहीं पूछे, यानी इसका आना ना आना कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर आया तो मान लेते हैं 2 से लेके 5 क्वेश्चन ये अपने साथ लेके आ सकता है। समय एवं दूरी की बात करें तो 2 क्वेश्चन आपके कंफर्म है, एग्जाम में आपको मिलेंगे। क्षेत्र मिति जो अपने आप में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ये 4 से 6 क्वेश्चन आपको इसमें देने की पूरी संभावना रखेगा। अंकगणितीय और संख्यात्मक विविध की बात करूं तो मैं इसमें मान लेता हूं 5 क्वेश्चन, यानी आपका ओवरऑल ये वेटेज रहेगा। अगर 5 वर्षों की बात करें तो आपको, अगर अभी आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान देने वाली बात है, एक तो संख्या प्रणाली आपकी बहुत मजबूत होनी चाहिए, सरलीकरण आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए, दशमलव और भिन्न आपके, यानी ये जो तीनों पार्ट हैं, ये तीनों पार्ट। और यहां पर देखें विविध जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन किसके हैं, नंबर सिस्टम पर ही बनते हैं क्वेश्चन। अब ये तो बात हो गई भैया पिछले 5 वर्षों के एनालिसिस की, कि एनालिसिस किस प्रकार है। अगर बात करें कि हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको एक जानकारी मैं दे रहा हूं। यूपी पुलिस का कांस्टेबल का देखो, अगर आपको अगर हमारे ऐप से जुड़ना है तो आप अपने ऐप से जुड़कर भी सारी तैयारी कर सकते हो। ऐप के माध्यम से आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर आपको डेली इसमें मॉक टेस्ट मिलेगा, आपको एक मैगजीन मिलेगी जिससे आपकी करंट अफेयर या जीएस का पार्ट आपका क्या होता है, मजबूत हो सकता है। अगर हम बात करें तो यूपी कांस्टेबल की डेली मॉडल पेपर की क्लास चल रही है रिजल्ट गुरु पर। कितने बजे से चलती है इसका मैं आपको टाइम बता देता हूं। डेली ये 8 बजे से क्लास चलती है, 8 से 12 बजे, ठीक है, डेली क्लास चलती है प्रतिदिन। तो आप इस क्लास में भी जुड़ सकते हैं और रिजल्ट गुरु के साथ आप 24/7 जुड़कर अपनी तैयारियों को बुलंद तरीके से आगे पहुंचा सकते हैं और अपना यूपी कांस्टेबल का जो सपना है उसको क्या कर सकते हैं, हकीकत में परिवर्तित कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए रही होगी। एक बार फिर से स्क्रीन लगा देता हूँ, जिससे आपको पता पड़ जाए कि आपको किस प्रकार से चीज पढ़ते रहना है और आगे अगर कोई समस्या हो तो आप लोग आगे जाके उनसे पूछ सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग डेली जुड़िए और मैथ्स की क्लास 11 बजे होती है। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ, ताकि मैं हम जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।